है जहां बिहार की जनता जानती है। बिहार की जनता को आप कहिएगा ना कि भाई पूरे बिहार की जनता को हर एक घर में हम नौकरी दे देंगे, तो वो पता है कि ये संभव नहीं है। अनुप्रिया, तो बिहार की अनुप्रिया, ओके, दो सवाल और। अनुप्रिया, छोटे-छोटे दो सवाल। अनुप्रिया, छोटे-छोटे दो सवाल। देखिए, आज नतीजों का दिन है, अब वो अटकलों का दौर और अटकलों का समय चला गया। दो सवाल जिसमें से एक आसान है और एक मुश्किल है, पहले ही बता रहा हूं आपको। अनुप्रिया, पहला आसान सवाल, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार। ओके, 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार। दूसरे, देखिए, दूसरे सवाल का जवाब भी आपने पहले में दे दिया। क्या आप ये भरोसा दे रही हैं बिहार की जनता को और देश की जनता को कि 2030 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे? मानक जी, स्पष्ट मैं कहूंगी, और हमारे मुख्य प्रवक्ता नीरज जी ने भी आपके मंच से कहा है कि जब तक नीतीश कुमार जी की इच्छा रहेगी तब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, जब तक वो कह सकते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे। और हम बिल्कुल आपको आश्वस्त करते हैं कि 2025 से 30 नीतीश कुमार जी के हाथों में बिहार रहेगा, क्योंकि बिहार को एक नया आयाम और लिखना है, एक नई ऊंचाई और छूना है, जैसा कि 2005 से लगातार 20 साल के शासनकाल में बिहार ने लिखा है। ठीक है, ओके। अनुप्रिया, अब एक सवाल और वो आपसे और अपराजिता सारंगी से है, क्योंकि अपराजिता सारंगी की पार्टी की सरकार दिल्ली में चल रही है और महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालने का वादा इनकी सरकार ने दिल्ली में अभी तक पूरा नहीं किया। मोदी जी ने कहा था कि नतीजे आएंगे और वो मोबाइल अपना तैयार कर लेना, लिंक कर लेना, वो मैसेज आ जाएगा। अभी तक वो मैसेज आया नहीं है। 1 साल होने जा रहा है इनकी सरकार को दिल्ली में। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने जो ये 10,000 के बाद 1,90,000 का वादा किया है, ये कब तक होगा? और क्या जितने वादे किए हैं वो सारे टाइम पर पूरे होंगे? कब तक पूरे होंगे? मानक जी, मैंने आपके ही नहीं कई शो में मैंने सुना है कि 10,000 इलेक्शन लोग रह रहे हैं, लेकिन बिहार की महिलाएं ने क्या देखा है मानक जी? 50% आरक्षण जो राजनीतिक मजबूती के लिए, 35% आरक्षण जो महिलाओं को नौकरी में मिल रही है, बेटियों को पढ़ने के लिए जो प्रोत्साहन राशि मिल रही है, सभी ऑन टाइम है। मैं फिर कह रही हूँ कि गठबंधन बदला है लेकिन नीति नहीं बदली है। तो बिहार की जनता से जो हमने कमिटमेंट किया महिलाओं से, 10,000 राशि ही नहीं मानक जी, मैं फिर बोल रही हूँ, और रिकॉर्ड कीजिएगा, हम उन महिलाओं को भी चिन्हित करेंगे जिनके रोजगार बेहतर होंगे, उनको और 2 लाख रुपए भी देंगे, मार्केट भी देंगे। ये नीतीश कुमार जी है ना, ये हरियाणा है ना, ये पंजाब है ना, ये अरे हरियाणा का नाम मत लीजिए भाई, अरे कमाल कर रही हैं आप। भी हो, अरे कमाल, हरियाणा का नाम मत लीजिए, बीजेपी पर ऐसे तंज कसिएगा अब आप। नहीं, मैं नहीं, आपने कहा कि कई सवाल उठाए मानक जी, आपने कई सवाल उठाए मानक जी, और मैं फिर कह रही हूँ कि मैं उसी मजबूती के साथ आज भी हूँ और कल भी रहूंगी और पहले भी रहूंगी। मैं बताती हूँ, मैं कर्नाटक, एक बात बताइए, ना ये झारखंड है ना ये कर्नाटक है, यह बिहार है, और बिहार ने हमेशा तय किया है कि देश की राजनीतिक की दिशा और तय यही से होती है। अनुप्रिया, मैं आपको बधाई दे रहा हूं बिल्कुल, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने पिछले 2-3 महीने में आपसे जेडीयू के प्रवक्ताओं से तीखे सवाल पूछे हैं और देखिए यही हमारा काम है। लेकिन आज जनादेश आ गया, यह सिर आंखों पर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, और यह जनादेश साफ साफ कहता है कि नीतीश कुमार और एनडीए के लिए जनादेश है। अपराजिता सारंगी, अब आप ही बताइए। अपराजिता जी, आपकी सीटें कम हो रही हैं, जेडीयू की 22 सीटें बढ़ रही हैं। अपराजिता जी, इसमें क्या संदेश है? मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूं कि पंच पांडवों की सामूहिक जीत हो रही है। इस बात को हमें जेहन में रखना होगा, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन की जीत है। और देखिए, ये जो ट्रेलर कह रहा है कि फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है, और हम इस बार स्कोर बोर्ड देखेंगे जब सारी गणना खत्म हो जाएगी और हम एक दूसरे को बधाई देंगे। तो देखिए, जहां